वोट हम गए चोरी का आरोप FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन। पुलिस ने पूछा कि क्या क्या चोरी हुई। मैंने बोला हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने बोला नहीं नहीं चोरी हुई ही नहीं। मैं बोली कैसे चोरी नहीं हुई? कहने देखो तुम्हारा टेबल बचा है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा पर्दा बचा है, तुम्हारा बर्तन बचा, तुम्हारा गैस सिलेंडर बचा, चोरी कैसे हुई है? इसका आप कह रहे चोरी नहीं हुई है, हम सबूत मांग रहे हैं कि आप CCTV दिखा दीजिए। आप कह रहे 45 दिन के बाद हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि महिलाओं बहनों बेटियों की प्राइवेसी का सवाल है। मतलब 45 दिन तक हमारी कोई प्राइवेसी नहीं होती है, 45 दिन बाद हमारी प्राइवेसी आ जाती है। और सबसे पहले बड़ी बात, पिक्चर चालू करो बे। पुख्ता सबूत ठीक है, मैं आती हूँ। सवाल भी नहीं, सिर्फ कीवर्ड। सबसे पहले तो मैं एक फैक्ट चेक करना चाह रही हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं देश के 4 से 5 राज्यों में अभी तक का मेरा जीवन गुजरा है। सबसे पहले ये फैक्ट चेक मैं लाइव आपको कर दूं। दूसरा नहीं, आपने बोला है ना, आपने बोला है तो आपको फैक्ट चेक करना जरूरी है। इधर आ जाइए। जली ना, तेरी भी जली ना। नालंदा से 25 साल से नहीं है, तो हाउ डज इट मैटर इन दिस डिबेट? जी मैं आपको बताना चाहती हूं, आपको बिहार की सिचुएशन नहीं पता है। ये शुभ्रा जी वो बीच में नहीं बोली ना, आपके बीच में वो इंतजार कर रही थी। बोलने दीजिए। हाँ रूबिका जी, जैसा आपने इनसे बोला कि आप इतनी सीटें निकाल गए, यहाँ जीत गए, वहाँ जीत गए, वोट चोरी नहीं है। मैं बस एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहती हूँ, अभी मजा आएगा ना, कि मैं ये उदाहरण दे रही हूँ। कारण ये है कि आप थोड़ा समझा दो बीजेपी वालों को और इलेक्शन कमिश्नर को कि हम गए चोरी का आरोप FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन। पुलिस ने पूछा कि क्या क्या चोरी हुई। मैंने बोला हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने बोला नहीं नहीं चोरी हुई ही नहीं। मैं बोली कैसे चोरी नहीं हुई? कहने देखो तुम्हारा टेबल बचा है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा पर्दा बचा है, तुम्हारा बर्तन बचा है, तुम्हारा गैस सिलेंडर बचा, चोरी कैसे हुई है? इसका मतलब ये है कि यही है इलेक्शन कमिश्नर का और बीजेपी का जवाब यही है। ये फैक्ट चेक करें जरा, ये किस पुलिस इलेक्शन कमिश्नर का। और दूसरा देखिए, विपक्ष इस देश में अगर कुछ सीटें लेकर आकर विपक्ष के लीडर बने हुए हैं तो जनता के वोट से चुनकर आए हैं। इलेक्शन कमिश्नर नहीं चुनकर आए हैं। वोट चोरी हुई तो कैसे? वोट चोरी हुई तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बन गए? 99 सीटें कैसे आ गई? यहाँ पे बड़ा प्रोसीजरल इशू में एक बात कहना चाहती हूँ। रूबिका जी, राजेश भाई, रूबिका जी 10 सेकंड फिर मैं आती हूँ आपके पास। शुभ्रा मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर ना अमित शाह जी और मोदी जी के द्वारा अपॉइंटेड हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जनता से चुनकर आए हैं, तो धमकी देने का अधिकार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कतई नहीं है। कारण ये है कि आप फैसिलिटेट करने के लिए हैं, आप डिक्टेट करने के लिए नहीं हैं। तो आप चुनाव कराने के लिए आप डिक्टेट नहीं करेंगे जनता को। तुम्हें ये आप एक संस्था के हेड को, आप उस संस्था के हेड को बीजेपी का एजेंट कहेंगे और वो आकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, तो जिम्मेदारी से आरोप लगाए ना भैया, जिम्मेदारी से लगाए। कभी ट्रक पे लिखी हुई शायरी पढ़ते हैं, कभी कहते हैं एफिडेविट पे दो नहीं तो माफी मांगो। आप जनता से चुनकर आए हो। ओके ऑलराइट, आप जनता से चुनकर आया है। आपने अरे जनता से कैसे चुना भाई? आप कह रहे वोट चोरी हुई है, फिर आप कह रहे जनता से चुन के आता है जनता से। तो मोदी जी वोट चोरी से आए, लेकिन अरे हाँ भाई हाँ, राहुल गांधी जनता के वोट से आए हैं। ये गजब कमाल है सर आपका। रूबिका जी मेरे पास है समाधान। आप लोग जो ये बहस कर रहे हैं ना, ये खत्म ऐसे होगी नहीं। एक ही तरीका है, राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाइए। गांधी परिवार के अलावा कोई और रहेगा। जब वो कुर्सी पर रहेंगे तो संस्थाओं को कमतर कर देंगे, जब वो कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई और समाधान नहीं। और मुझे तो नहीं दिखता। आप लोगों के पास कोई बेहतर समाधान हो तो बताइए। बैठ जाओ। चलो आते हैं, देखिए पर्सनल नहीं। पहली बात, सबसे पहली बात कि जैसे कि हर्षवर्धन जी ने कहा अराजकता अराजकता अराजकता, आपके शो में उन्होंने कई बार कहा। आपको मालूम होगा कि याद भी होगा कि 2002 में जब गुजरात का विधानसभा का इलेक्शन टला था तो यही मोदी जी हैं इसी इलेक्शन कमीशन को चिल्ला चिल्ला कर कहते थे मेरी बात सुन लिए, और धर्म के आधार पर इलेक्शन कमिश्नर को और सोनिया गांधी जी को कहते थे तो चर्च में जाकर मिलते। यही है ना, तब अराजकता नहीं होता था, अब अराजकता हो रहा है। बात यही है। अब जब हम मांग रहे हैं कि अगर चोरी नहीं हुई, स्क्रीन पर हाँ। जब हम कह रहे हैं कि चोरी हुई है, आप कह रहे चोरी नहीं हुई है, तो हम सबूत मांग रहे हैं कि आप CCTV दिखा दीजिए। आप कह रहे 45 दिन के बाद हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि महिलाओं बहनों बेटियों की प्राइवेसी का सवाल है। मतलब 45 दिन तक हमारी कोई प्राइवेसी नहीं होती है, 45 दिन बाद हमारी प्राइवेसी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आप इंस्टॉल करते समय कैमरा किस माताओं बहनों और बेटियों से जाकर पूछे थे कि मैं कैमरा इंस्टॉल कर रहा हूं, तुम्हारी प्राइवेसी का कोई खतरा तो नहीं है? ठीक है शिवम, जवाब दीजिए। पहली चीज मैं मानता हूं इसको, इलेक्शन कमीशन ने एक और चीज पर क्लैरिफाई किया था कि इस देश में जितने भी इलेक्शंस होते हैं विद इन 45 डेज अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि आप रिगिंग है तो आप उस पर कंप्लेंट डालें। वो वीडियो अवेलेबल रहेगा जब तक कोर्ट में केस रहेगा।
लेकिन 45 दिनों के बाद उस डेटा को रखना लगभग असंभव है और टैंपरिंग का खतरा भी रहता है। सुप्रीम कोर्ट में लोकनीति वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में 2019 में इस बारे में एक वर्डिक्ट आया है। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर बायस है तो कृपया करके फिर से उसको रिव्यू कर दीजिए, चैलेंज पर डाल दीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई आप कहते थे कि 2002 में इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस मिली हुई है। आप एक चीज ध्यान रखिए, नवीन चावला से लेकर इस देश में टीएन सेशन से लेकर एमएस गिल से लेकर वो लोग भी हैं जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होने के बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ा। और तो और नवीन चावला और मिस्टर त्रिवेदी जो है वो तो जब इमरजेंसी हुई उस समय इंदिरा गांधी के सचिव थे, तो ये तो हमेशा से साथ रहा। चुनाव लड़े लोग इलेक्शन कमीशन के चीफ रहने के बाद और फिर कांग्रेस से एमएस गिल चुनाव लड़ गए थे 1996 में। तो ये जिस वक्त चाहते हैं उस वक्त चुनाव कर दीजिए। तब भी किसी ने नहीं कहा वोट चोरी, तब भी किसी ने नहीं कहा कि ये फला जो है दफ्तर से या घर से चलता है चुनाव आयोग। देखिए वो न्यूट्रल बातें करते थे, अब न्यूट्रल बातें नहीं हो रही। ये न्यूट्रल टीएन सेशन के लिए सुन में ना करिए प्रभु आप। अगर जिसने भी टीएन सेशन के बारे में देखा हो सुना होगा वो तो एकदम चुनाव लड़े वो कांग्रेस से। अरे बाद में लड़े ना, बाद में उसके बाद में तो देश का कानून उस हिसाब से चलेंगे। अरे सबसे क्लोज कोटरी में थे वो रहेंगे, लेकिन अपॉइंट होने के बाद वो बायस नहीं रहेंगे। लेकिन कभी कोई बायस सबसे ज्यादा चुनाव सुधार कब हुआ है?